रुकी, पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर हूँ। खिला खिला मजेदार दुनार। दुलार बासमती, क्या खुशबू है, क्या चकरी। और तुम्हारी डाइटिंग? छोड़ो जी, ये तो आपका प्यार है, दुलार है। दुनार बासमती राइस, हमारा फेवरेट दुलार बासमती। और आपका? और आज म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ investonline.in के एमडी अभिनव इंग्लिश मौजूद हैं। अभिनव, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ रावल सिंह भाटी जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए। रावल, बताइए। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा कि मेरे दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। ओके। जी सर, एक तो HDFC टॉप 200 में 1300 रुपए का है और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस में 1200 रुपए का। ओके। ये सर इसका टाइम ओरिजिन है सर 20 साल का। इसके लिए मैं सर इसमें 50 लाख का मेरा गोल पूरा हो सकेगा क्या इस दोनों से? 50 लाख रुपए 20 साल में क्या आप जुटा लेंगे? 2500 रुपए हर महीने इन दो स्कीम्स में डालकर। अभिनव, बताइए। प्रशांत, पहली बात, एक बड़ी अच्छी बात है कि इनका गोल सेट है कि इनको स्पेसिफिक गोल चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, जो इनका पीरियड सेट है 20 साल का, एक काफ़ी अच्छा पीरियड है जो कोई भी एक लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए आसान रहता है। जो इनके दो स्कीम्स हैं, HDFC टॉप 200 और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस, दोनों अच्छे स्कीम्स हैं। टॉप 200 एक लार्ज कैप स्कीम है जो BSE 200 से बेंचमार्क्ड है, और फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस एक मल्टी कैप थीम है। दोनों फंड्स ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी किया है, तो स्कीम्स भी इनकी अच्छी हैं। मेरा कंसर्न इनके अमाउंट से है, जो इनका गोल सेट है। 2500 रुपये अगर हर महीने इन्वेस्ट करेंगे 20 साल के लिए, तो करीबन 25-26 लाख रुपए 12% के हिसाब से अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर ये अमाउंट थोड़ा अग्रेसिवली और ऑप्टिमिस्टिकली सोचूं कि अगर 15% तक का रिटर्न आएगा तो 38 लाख तक जमा हो सकते हैं। हमारा सजेशन ये रहता है कि आप 12% ही काउंट करें फॉर योर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। इनको अमाउंट लॉजिकली करीबन 5000 रुपये तक बढ़ाना पड़ेगा, एग्जैक्टली डबल करनी पड़ेगी। ही कैन डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव हिज गोल कंफर्टेबली, जो इनका 50 लाख का टारगेट है। ओके, 5000 कब तक कर लें? इनको 5000 20 साल तक इन्वेस्ट करने चाहिए। नहीं, आपने कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी 2500 पे हैं। अब जाहिर है कि शायद ये अगले साल 500 बढ़ाए, फिर 500 बढ़ाएं, अगले 4-5 सालों के बाद 5000 पे पहुंचे, काफी होगा। हाँ जी, तो अगर एवरेज कर सकें, तो अगर आप अगले साल 3000 करें, फिर अगर आप 2 साल बाद 4000 करें, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स अगर आपका 5000 का एवरेज बन सकता है, तो 12% के हिसाब से 50 लाख का गोल अचीव हो जाएगा। आई एम सेइंग एवरेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है 7-8 साल बाद ये 7-8 हजार रुपए डालें, 5000 नहीं डालें, अगर बढ़ा रहे हैं ग्रेजुअली तो। सो अगर 8-10 साल में ये अगर अमाउंट बढ़ाते हुए अगर एवरेज आ जाए 5000 का, एंड विच कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ 20 ईयर्स, तो इनका ये टारगेट अचीव हो सकता है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए होगी कि आप पहले तो अपने निवेश की राशि बढ़ा दें। यहाँ पर फिलहाल जो आप 2,500 रुपए केवल जमा कर रहे हैं, इसको 5000 तक ले जाएं, और अगर आप तुरंत नहीं ले जा सकते तो फिर धीरे धीरे बढ़ाएं और इसको फिर आगे बढ़ते बढ़ते 7-8 हजार तक जाने दें, तो आपका ये गोल जरूर अचीव हो सकता है। आपके लिए ये एडवाइस फिलहाल आएगी। लेकिन अभिनव, कहेंगे इन्हीं दोनों स्कीम में बने रहें या फिर इसमें एडिशंस करते हुए ये नजर आएंगे, तो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्या होगा? देखिए, स्कीम्स अच्छे हैं बिकॉज हम जैसे बताया एक लार्ज कैप है और एक मल्टी कैप स्कीम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कीम्स में। यही स्कीम्स कंटिन्यू करें, इन्हीं स्कीम्स में ऐड करते रहें। डेफिनेटली पोर्टफोलियो रिव्यू हमेशा ज़रूरी होता है, तो 6 महीने 1 साल बाद पोर्टफोलियो रिव्यू करके देखें कि स्कीम्स की परफॉर्मेंस हो रही है, नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर 1 साल में नहीं हो रही है तो आप एग्जिट करें, पर कंसिस्टेंटली मॉनिटर करना जरूरी है। ये भी जरूरी नहीं कि आप रोज सुबह कहने भी देखें, क्योंकि आपका होराइजन 20 साल का है, राइट। अगर कल ऐड करना है तो इनके पोर्टफोलियो में गोल्ड एक फंड नहीं है, जो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि 10 to 15% मैक्सिमम एक गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहना चाहिए टू हेज द इन्फ्लेशन। वो चाहे तो एक 1001 रुपए का बाद में ऐड कर लें, तो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बन सकता है इनका। चलिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए कुछ और सवालों के जवाब देंगे। Bharti Infratel Limited